हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 4 फरवरी 2022 और 4 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण कुमार और स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसको हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन बताना है कि खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसको हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, एक और वन्यजीव अभयारण्य है बखीरा। बखीरा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, इसको भी हाल ही में रामसर साइट में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है यूपी के अंदर। ठीक है, पहले भारत में अगर पूछ ले कि अब एट प्रेजेंट भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो वो है 49, 49। पहले 47 थे और अभी हो गए +2 49। अभी भारत में 49 रामसर स्थल हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो रामसर वर्ड आया है, रामसर, ये रामसर ईरान में स्थित है। ठीक है, ईरान का एक शहर है रामसर। 2 फरवरी 1971 में क्या हुआ था, ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है रामसर शहर। यहां पर एक संधि हुई थी जिसके बाद में ये रामसर स्थल को इसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, और ये 1971 में संधि हुई थी और 1975 में ये लागू हुई थी। 1975 में यह संधि लागू हुई थी। ठीक है, अब भारत में कितने हो गए रामसर स्थल? 49। ठीक है, इसके बाद में 2021 में 3 हमारे जो नए रामसर स्थल थे उनको घोषित किया गया था, उनको रामसर स्थल में ऐड किया गया था। वो कौन कौन से थे? एक तो था भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक था सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक था थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये तीनों कहां पे हैं? ये है हरियाणा के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये 3 2021 में ऐड किए गए थे और अभी 2 ऐड किए गए हैं। तो इसके साथ भारत में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी होगी? 49। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौसेना इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पियन पनडुब्बी, 5वीं स्कॉर्पियन डुब्बी का नाम जिसे हाल ही में समुद्री परीक्षण किया गया, जिससे हाल ही में क्या किया गया? समुद्री परीक्षण किया गया है। तो INS कलवरी, INS वेला, INS वागीर या INS क्रिंच। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है INS वागीर, INS वागीर। ठीक है, इससे पिछले साल INS बेला को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। ठीक है, और ये 6 हैं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनेगी, 6। INS क्रंच, INS वेला, INS वागीर, INS कलवरी। ठीक है, और इसके बाद में 2 और बनेगी। ठीक है, और ये जो INS वागीर बनी है ये बनी है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है INS वागीर। हम ये इंडियन नेवी की बात आई है तो हम इंडियन नेवी की बात करते हैं, नौसेना की बात करते हैं। तो हमारी जो नौसेना के प्रमुख हैं वो हैं R हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, और हम 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
अगर पांचवी पूछी है तो इसका जो सही आंसर है, पांचवी स्कॉर्पियन डुब्बी कौन सी थी, तो वो थी आईएनएस वागीर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्लास 2006, the class of 2006 sneak peek in the adventure of the great Indian engineer's life। ये एक बुक लिखी है द क्लास ऑफ 2006। ये किसने लिखी है, किसकी रचना है ये, तो ये लिखी है आकाश बंसल ने। आकाश, ये बंसल नहीं है, यहाँ पे कंसल है, कंसल क्या आएगा यहाँ पे, आकाश कंसल नहीं। ठीक है, आकाश कंसल की रचना है ये। उससे पहले किरण बेदी ने एक बुक लिखी थी, थोड़े दिन पहले हमने किया था ये क्वेश्चन, तो वो था फियरलेस गवर्नमेंट। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद में सुभाष गर्ग ने भी एक बुक लिखी थी, द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी सुभाष गर्ग ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आकाश कंसल, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रोग्या फेस्टिवल, त्रोग्या फेस्टिवल का संबंध किस त्रोग्या फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, या त्रोग्या जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है त्रोग्या त्योहार, भिक्षुओं के द्वारा तवांग मठ में मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले इस वर्ष का कौन सा त्रोग्या था, तो इस वर्ष का जो त्रोग्या फेस्टिवल था वो था डुंग्यूर त्रोग्या था। ठीक है, जो कि हर एक तीसरे साल मनाया जाता है। ठीक है, 2 साल तो नॉर्मल त्रोग्या फेस्टिवल होता है, और जो तीसरे साल मनाया जाता है वो होता है डुंग्यूर त्रोग्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। ईटानगर इसकी कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, वो है पेमा खांडू, और जो गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा जी अरुणाचल प्रदेश के सीएम गवर्नर हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिसिल, क्रिसिल क्या है, क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, क्रिसिल के अनुसार भारत की जीडीपी 2023 में या 2022-23 में कितनी रहने का अनुमान है। तो ये एक अनुमान देते हैं कि कितने % रहेगी भारत की जीडीपी। ठीक है, अलग अलग जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, फिंच, ये अलग अलग रेटिंग देते हैं, अलग अलग अनुमान लगाते हैं कि कितनी जीडीपी रहेगी। ठीक है, तो क्रिसिल के अनुसार इस वर्ष 2022-23 में भारत की जो जीडीपी रहने वाली है वो रहेगी 7.8%, 7.8%। ठीक है, उसके बाद में हम क्रिसिल की बात करते हैं। तो क्रिसिल का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर क्रिसिल का हेडक्वार्टर है। और क्रिसिल के जो सीईओ वो है अमीश मेहता, जो कि क्रिसिल के सीईओ हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.8%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि ग्लोबल फाइनेंस 500 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा ब्रांड था वो था एप्पल। ठीक है, अब इन्होंने ये ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट निकाली है, उसके हिसाब से सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा है जिससे हम बीमा करवाते हैं, जैसे LIC हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, तो इनके अनुसार से जो 10वां पूछा, 10th पूछा है, तो ये है LIC। सभी बीमा करवाते होंगे इसमें, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। ठीक है, अगर हम ये जो दिया है इन्होंने रिपोर्ट दी है, इसके अनुसार से अगर टॉप बात करें नंबर 1 पे कौन है, तो वो है पिंग इन इंश्योरेंस। ठीक है, जो कि चाइना का है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम फर्स्ट 5 की बात करें,
फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 प्लेस पे चाइना के ही बीमा ब्रांड है। ठीक है, फर्स्ट 5 पे चाइना के ही बीमा ब्रांड है। अगर हम बात करें फर्स्ट पे कौन है, टॉप किसने किया है इसमें, तो वो किया है पिंग इन इंश्योरेंस ने। और अगर पूछ ले भारत का कौन सा है, तो भारत का है 10वें प्लेस पे है, जो है LIC। अब बात आई है LIC की, तो LIC की बात करते हैं। LIC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1956। 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। और जो LIC का हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, और जो हेड है वो है MR कुमार। LIC के जो हेड हैं वो है MR कुमार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है LIC 10th प्लेस पे आया है बीमा ब्रांड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं NIELIT के नए महानिर्देशक। ठीक है, ये जो मदन मोहन त्रिपाठी हैं ये पहले दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली के अंदर उसके प्रोफेसर रह चुके हैं। हम GAV रेड्डी की बात करते हैं, तो GAV रेड्डी कौन बने हैं, ये बने हैं रक्षा खुफिया एजेंसी, नेशनल डिफेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, इसकी जो रक्षा खुफिया एजेंसी है इसके हेड बने हैं अभी अभी। ठीक है, 1-2 दिन पहले ही बने थे। उसके बाद में जो मनोज पांडे हैं ऑप्शन सी, ये कौन बने हैं, ये बने हैं इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ बने हैं मनोज पांडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है, PV सिंधु, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा या विराट कोहली, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। और अगर पूछ ले नीरज चोपड़ा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो है हरियाणा। हरियाणा से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा, और इन्होंने ओलंपिक्स में हमें गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यायाधीश उमर बंदयाल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, हाल ही में न्यायाधीश उमर बंदयाल कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान, तो इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। आपने मुझे ये कमेंट करके बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और कौन से नंबर के हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, 15th है, कितने नंबर के वो मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। ठीक है, और पाकिस्तान की अगर करेंसी की बात करें तो वो है पाकिस्तानी रुपया, और PM की बात करें तो क्रिकेटर इमरान खान, और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो है आरिफ अलवी हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। और अभी अभी नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं उमर बंदयाल। ठीक है, अगर पूछ ले भारत, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, इसके बीच में जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है 4 फरवरी को।
ठीक है। और इस बार की जो थीम थी सुपर इम्पोर्टेंट होती है थीम, तो किसी भी एग्जाम के लिए थीम बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इसकी जो सही आंसर है वो है 4 फरवरी, और इसकी जो थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, ये थी इस बार 4 फरवरी कैंसर दिवस की थीम। ठीक है, अब 1 फरवरी को क्या होता है, आईसीजी फाउंडेशन डे, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे होता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे। इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे होता है 1 फरवरी को। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो कैंसर दिवस है ये कब मनाना शुरू हुआ, तो ये 1933 में स्टार्ट हुआ था। 1933 में WHO की पहल पर मनाने के लिए ये शुरुआत हुई थी 1933 के अंदर। ठीक है। 1 फरवरी हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे। 2 फरवरी को हो गया वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आंध्र भूमि दिवस। और 4 फरवरी को क्या होता है, 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।